हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम शासन से संबंधित विभिन्न चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। हमने सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से 2 अंगों की चर्चा कर ली थी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संक्षिप्त अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में हम तीसरी शासन व्यवस्था, सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की एकीकृत न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो आप सामने एक चार्ट बना हुआ देख सकते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका का सबसे उच्च स्तरीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। ये हमारे देश में एकमात्र है, एक है और ये देश की राजधानी दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय से निचले न्यायालय की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय कहलाता है। ये प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित होते हैं। ये 25 न्यायालय हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि राज्यों की संख्या तो ज्यादा है। बिल्कुल, कुछ राज्य ऐसे हैं जो न्यायालयों को साझा करते हैं, कुछ ऐसे न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं। देश का 25वां उच्च न्यायालय जो अभी कुछ समय पहले ही निर्मित हुआ है वो अमरावती में है। ये 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले देश में 24 उच्च न्यायालय थे। इससे निचले न्यायालय की चर्चा करें तो जिला एवं सत्र न्यायालय कहलाता है। ये प्रत्येक जिले में होते हैं। उसके बाद मुंसिफ न्यायालय जो तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर होते हैं, और फिर न्याय पंचायत जो ग्राम स्तर पर होते हैं। ये कुछ ही राज्यों में स्थित है, प्रत्येक राज्य में मौजूद नहीं है। तो हमारी न्यायपालिका की एक सामान्य शासन प्रणाली या हम कह सकते हैं न्यायपालिका का जो स्तर है वो विभिन्न रूपों में बटा हुआ है। सर्वोच्च स्तर से लेकर धीरे धीरे निम्न स्तर तक पहुंचते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे जो न्यायपालिका का शीर्ष कहलाता है। सबसे शीर्ष पर स्थित ये न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना बेहद जरूरी होगा। उन तथ्यों की अगर बात करें, सबसे पहली बात सन 1773 की अंग्रेजी शासन के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। एक कानून पारित हुआ जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के समय जब ये पारित हुआ था, उस समय देश के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। उसके पश्चात 1774 में सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये कुछ शुरुआती प्रारंभिक फैक्ट हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है और इसी एक्ट के बाद सन 1774 में कलकत्ता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। समय बीता और 1935 के अंतर्गत
भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। समझने की कोशिश कीजिए, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। यहां प्रावधान था, ये ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हो गया। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। उस भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। उसके पश्चात 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हो गया, जिसके पहले न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे। ध्यान दीजिए, एक बार फिर चर्चा कर देता हूं शुरू से। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। 1773 में हमारे देश के गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान लाया गया और 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसके पहले न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे। लेकिन ये न्यायालय स्वतंत्र न्यायालय नहीं था। कौन सा? संघीय न्यायालय स्वतंत्र न्यायालय नहीं था। कारण था कि इसके निर्णयों के खिलाफ जो अपील की जा सकती थी वो लंदन की प्रीवी काउंसिल, एक सभा थी, उस प्रीवी काउंसिल के तहत इसके निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती थी। ऐसे में ये स्वतंत्र न्यायालय स्थापित नहीं हुआ। वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय आता है, हम जो वर्तमान की बात करें यदि, तो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो हरिलाल जे कानिया थे। ये कई कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि देश का वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कान्या थे। या देश में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1774 में कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत की बात यह है और गुलाम भारत की बात यहां पर आती है। हरिलाल जे कान्या की यदि हम बात करें तो ये देश के प्रथम न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। साथ ही इनके साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है। हरिलाल जे कान्या
ये पहले न्यायाधीश थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो हरिलाल जे कानिया के संदर्भ में दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। पहला तथ्य तो यह आता है कि हरिलाल जे कानिया देश के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और हरिलाल जे कानिया के संदर्भ में दूसरा तथ्य यह आता है कि ये न्यायाधीश थे जिनकी प्रथम सबसे पहले पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो आप सामान्य जानकारी देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके आगे। चाहे तो नोट डाउन कीजिए इसको। आइए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो संदर्भ है उसके अंतर्गत हमारे देश का संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ये उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत। इस बात का ये उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह भी उल्लेखित किया गया है साथ ही साथ कि यदि संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर इनकी संख्याओं में बदलाव कर सकती है। मूल संविधान के 124 में लिखा हुआ है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा साथ में यह भी लिखा हुआ है कि संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर इनकी संख्याओं में बदलाव कर सकती है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कारण है जनसंख्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे हैं, जिनका तुरंत और जल्द से जल्द समाधान करने के लिए न्यायाधीशों की संख्याओं को बढ़ाना जरूरी था। लेकिन इस चीज का ये अवश्य ध्यान रख लें, संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सिर्फ संसद ने कानून बनाकर इनकी संख्या वृद्धि कर दी है। आज भी संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत यही तथ्य लिखा हुआ है। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया। अनुच्छेद 124 जो कहता है, आर्टिकल 124 ये कहता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कानून बनाया संसद ने और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये चर्चा हुई सामान्य अनुच्छेद 124 के तहत। बात करें अगर इसकी योग्यताओं की कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। योग्यताएं, आर्टिकल 124 इसकी योग्यताओं को बताने का कार्य करता है और इसके लिए सिर्फ 2 योग्यताएं रखी गई हैं। कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है, कोई विशेष इसके लिए योग्यताएं नहीं दी गई, सिर्फ 2 सामान्य योग्यताएं, जिसमें पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो।
और दूसरी योग्यता है वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो। ये 2 योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो और दूसरा वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो। इन 2 योग्यताओं के साथ इसमें या जुड़ा हुआ है। या तो वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो उच्च न्यायालय में, या वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। या तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या कम से कम उच्च न्यायालय में 10 साल तक वह अधिवक्ता यानी वकील पद पर कार्य कर चुका हो। और अगर ये भी नहीं है योग्यता, यानी ये भी नहीं, तो एक और जुड़ा हुआ है या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, वह कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो, या वह कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो। इन तीनों में से कोई योग्यता होनी चाहिए, तो वह उच्चतम न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्य कर सकता है। अब थोड़ा फैक्ट जान लें इस चीज के बारे में। लास्ट योग्यता जो है, इसके संदर्भ में, इसके तहत आज तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना है। यानी राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, ऐसा आज तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसा लगभग 9 से लेकर 10 बार हो चुका है कि किसी उच्च न्यायालय के 10 साल तक कार्य करने वाले वकील को, अधिवक्ता को न्यायाधीश बना दिया गया हो। या इसके अलावा जो यहां या लगा हुआ है, इसके तहत 5 वर्ष तक जो लगातार कार्य कर रहा है उसे तो न्यायाधीश पद पर बनाया जाता है। मोस्टली 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर बने हुए व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है। इस संदर्भ में आज तक कोई भी नहीं बनाया गया। इस संदर्भ में लगभग 9-10 व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया गया है, और मोस्टली जो न्यायाधीश बनते हैं वो इस योग्यता के तहत ही बनाए जाते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, इस योग्यता से आज तक कोई भी न्यायाधीश नहीं बना है। इसके ऊपर जो है वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इस योग्यता से पहली महिला जो न्यायाधीश बनी है वो इंदु मल्होत्रा बनी है। ये ध्यान रखिए, ये फैक्ट है, ये आ सकते हैं कंपटीशन एग्जामों में। इंदु मल्होत्रा ये पहली न्यायाधीश हैं जो उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता से होकर आई हैं। वहीं बात करें देश की पहली महिला न्यायाधीश की, तो वे हैं मीरा फातिमा
बीबी ये देश की पहली महिला न्यायाधीश है। तो दो तथ्य हैं सामने, देश की पहली महिला न्यायाधीश मीरा फातिमा बीबी और अधिवक्ता पद से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वो हैं इंदु मल्होत्रा। तो आज हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की न्यायाधीश के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीशों की हमने योग्यताओं की चर्चा की, कैसे होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति और क्या होते हैं इनके कार्य, इसकी चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपनी एसएससी क्लासेस। धन्यवाद।